हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ओरल अप्रोच एंड समटाइम्स इसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहा जाता है। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को शॉर्ट फॉर्म में एसएलटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको बता रही हूँ। जो एसएल ओरल अप्रोच है ये 1920s में डेवलप हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। और इसके साथ अगर एसएलटी भी आ जाता है तब हम कहते हैं इसका जो टाइम होता है 1920 से 1960 के बीच में होता है। ठीक है, ये जो अप्रोच है डेवलप किया गया था हर ओल्ड पामर एंड एएस हॉर्नबाई जो थे, इन्होंने इनको डेवलप किया था। ये ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे जिन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया था। क्यों किया था? ये डायरेक्ट मेथड से बहुत फैमिलियर थे, बहुत मतलब उसको पढ़ा था डायरेक्ट मेथड को। तो इनको डायरेक्ट मेथड में कुछ कमियां दिखी जिसको सुधार करके उसको मॉडिफाई किया और फिर इस अप्रोच को दिया, ओरल अप्रोच को दिया इन्होंने। ओरल अप्रोच और डायरेक्ट मेथड थोड़े सिमिलर हैं एक दूसरे से, थोड़ा ही डिफरेंस होता है क्योंकि बस डायरेक्ट मेथड का ये मॉडिफाइड रूप आ जाता है। क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए थे, जो से एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए थे जो कि इसको डायरेक्ट मेथड से अलग करता है। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड में भी आप ओरली सीखते थे, जो भी लैंग्वेज थे। ओरल का मतलब क्या, मुंह से बोल के आप ओरली सीखते थे, बोलकर जो सीखते हो वो मेथड होता है, वो अप्रोच होता है। तो इन्होंने क्या देखा था कि डायरेक्ट मेथड में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इन्होंने उसको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और एक नया अप्रोच लेके आए और जिसे ओरल अप्रोच या एसएलटी कहते हैं, जिसे सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसको सिचुएशनल लैंग्वेज ये टीचिंग होता है, टीचिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको कि क्योंकि ये सिचुएशन पे बेस्ड होता है, सिचुएशन पे बेस्ड होता है ये जो अप्रोच है, इसकी वजह से कहा जाता है। और दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे कि ओरल अप्रोच था ये 1920 में डेवलप किया गया था, जबकि सिचुएशनल अप्रोच था जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग था, एसएलटी जिसे कहा जाता है, ये 1960 में डेवलप की गई थी। बस दोनों में एज का डिफरेंस है या टाइम का गैप है, अदरवाइज दोनों सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एज का गैप है और दोनों सेम है। तो इन्होंने क्या बताया था कि ओरल अप्रोच क्या होता है। द ओरल अप्रोच एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग रिलाइड ऑन द स्ट्रक्चर व्यू ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज पे यानी स्पीच पे ज़्यादा फोकस करता है, स्ट्रक्चर पे कैसे प्रोनाउंसिएट मतलब बोला जा रहा है स्ट्रक्चर को, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन, किस तरीके से वर्ड्स अरेंज हैं, उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बहुत स्पीच एंड स्ट्रक्चर वर सीन टू बी द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पेशली स्पीकिंग एबिलिटी। तो स्पीच और स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ओरल अप्रोच में। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, जो कौन से दो फीचर्स हैं जो इसको डायरेक्ट मेथड से अलग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड से ये सिमिलर है, बस दो फीचर हैं जो ऐड हो गए थे जिसकी वजह से ये डायरेक्ट मेथड से डिफरेंट होता है। तो पहला है वोकेबलरी कंट्रोल। क्या है वोकेबलरी कंट्रोल, दोनों में अगर डिफरेंसेस पूछता है तो आप इसको ले सकते हो। दो फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट मेथड से डिफरेंस होता है। वोकेबलरी कंट्रोल मतलब वोकेबलरी कंट्रोल था वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होता था, उसमें आप कुछ भी बोल देते थे। डायरेक्ट मेथड में आप ओरली बोलते थे, उसमें भी स्पीकिंग पे फोकस ज़्यादा था, तो आप कुछ भी बोल देते। इसमें क्या वोकेबलरी कंट्रोल किया जाता है, मतलब इसमें आप किस तरीके से शब्द बोल रहे हो उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बोला जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड जो वोकेबलरी होती है उसका यूज़ किया जाता है कि जो आप बेसिक समझ लीजिए कि आप बेसिक जो वोकेबलरी यूज़ होती है कि आपको क्या बोलना है जिससे आप फेमिलियर हो, उन शब्दों का यूज़ किया जाता है और उस पर कंट्रोल होता है कि कब क्या बोलना है। ठीक है, फिर ग्रामर कंट्रोल का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, ऑल्सो द इंटरेस्ट वॉज फोकस ऑन द ग्रामेटिकल कंटेंट ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज। बेसिकली इसमें क्या, अगर कोई लर्नर है उसको रूल्स पे ज़्यादा बताया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं, आप पैटर्न सिखाया जाता है कि ग्रामर पैटर्न सिखाया जाता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है अरेंज है, या मैम कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखाया जाता है कि कौन सा रूल कैसे है, रूल्स बताए जाते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो कुछ आ रहा है आप बोल देते हैं, उसमें करेक्शन नहीं होता था। इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हो उसको ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा, और इसमें ये डिफरेंस हो जाता है। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या होते हैं ओरल अप्रोच या वी कैन से एसएलटी में। तो लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद द स्पोकन लैंग्वेज, मटेरियल इज टॉट ओरली बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द रिटन फॉर्म।
जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ओरल फॉर्म में ज़्यादातर स्पीच पे फोकस किया जाता है कि आप क्या बोलने वाले हो। उस सबसे पहले आपको बोलना ही सिखाया जाता है, किस तरीके से आप बोल रहे हो। आप ओरली कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, बोल कर सीखते हो, उसके बाद आप लिखना या पढ़ना सीखते करते हो। फिर देन दूसरा है द टारगेट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही पहले आपकी लैंग्वेज होगी। आपका कोई यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज या मदर टंग नहीं यूज़ होता है, आप डायरेक्ट वही लैंग्वेज यूज़ करते हो जो आपको सीखना है। देन न्यू लैंग्वेज पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस सिचुएशनली। मतलब आपको सिचुएशन क्रिएट करके सिखाया जाता है। आपको जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, अगर टीचर वो डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके आपको सिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू में हैं, तो ये दोनों में कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक तो मीटिंग का सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो आप जिस तरीके से बात कर रही है आप इस तरीके से सीखते हो। या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स टॉक हो गया, जो गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स, वो इस तरीके से सीखते हैं, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करके। फिर क्या होता है, वोकैबुलरी सिलेक्शन प्रोसीजर आर फॉलोड टू द इंश्योर दैट एन एसेंशियल जर्नल सर्विस वोकैबुलरी इज कवर्ड। मतलब इसमें क्या है, वोकैबुलरी पे कंट्रोल होता है। जैसे कि आप बेसिक वोकैबुलरी यूज़ करते हो जिससे आप फेमिलियर हो, जो चीज़ें आपको आती है वो उस वोकैबुलरी का आप यूज़ करते हो, ठीक है। अदरवाइज आप हायर लेवल की वोकैबुलरी या कह सकते हो जो हायर लेवल की जो वोकैबुलरी उसको नहीं यूज़ करते, जो आपके जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि आइटम्स ऑफ ग्रामर आर ग्रेडेड फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट द सिंपल फॉर्म शुड बी टॉट बिफोर द कॉम्प्लेक्स वन। जो ग्रामर रूल सिखाए जाते हैं उसमें आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाया जाता है। पहले आपको सरल चीज़ें सिखाई जाएगी, फिर आपको जटिल चीज़ें सिखाई जाएगी। मान लीजिए आपको पहले सिंपल सेंटेंस सिखाया जाएगा, फिर आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसे सिखाया जाएगा, पहले आपको इजी चीज़ें सिखाई। तो वी कैन से कि ये क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। क्या सकता है इंडक्टिव मेथड, क्या होता है इंडक्टिव मेथड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये होता है जिसमें आपको पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, देन आपको रूल्स ले जाया जाए। जो चीज़ें आप पहले जान रहे हो नोन टू अननोन की तरफ ले जाया जाता है। तो ईजी से हार्ड की तरफ ले जाया जाता है, पहले सरल चीज़ें बताई जाती है फिर डिफ़िकल्ट। देन आपको उसके बाद पहले आप अगर आप सीखना मान लीजिए आप पहले सीख गए हो बोलना, तो आपको फिर आपको रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस किया जाता है। पहले अच्छी तरीके से आप बोलना सीख जाते हो, फिर आपसे रीडिंग करवाई जाती है। जब आपको वोकैबुलरी मतलब आपकी वोकैबुलरी नहीं सही होगी तो आप रीड भी नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको रीडिंग बाद में फोकस किया जाता है। पहले आपकी मतलब आपके बोलने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीच पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, देन रीडिंग एंड राइटिंग पे। तो इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ जस्ट अ हैबिट फॉर्मेशन। हम कह सकते हैं कि आपको हैबिट फॉर्म किया जाता है कि अगर आप डेली जो लैंग्वेज बोल रहे हो उसको फॉर्म किया जाता है, मतलब नेचुरल वे में सिखाया जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट किया जाता है। जिस तरीके से आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो आप जो बोलोगे वही आपका हैबिट बन जाएगा। तो इस तरीके से द मिस्टेक शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड बिकॉज दे क्रिएट बैड हैबिट अमंग लर्नर। मिस्टेक को अवॉइड किया जाता है, इसलिए इसमें कहते हैं कि कंट्रोल होता है, ग्रामर कंट्रोल होता है, वोकैबुलरी कंट्रोल होता है। ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट मेथड कि आपको गलत सही में फ़र्क सिखाया जाता है, तब आपको अच्छी तरीके से बोल लेते हो। द लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न मोर इफेक्टिवली इफ़ दे आर प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट एंड आफ्टर इन द रिटन फॉर्म। पहले आपको टीचर बोल के सिखाएगा, देन आपको रिटन फॉर्म में सिखाया जाएगा। टेक्निक्स होते हैं इसके कुछ कि टेक्निक्स क्या होते हैं। तो पहला मैंने बताया कि ये सिचुएशनल प्रैक्टिकल टीचिंग होती है। मतलब इसमें एक सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट की जाती है। टीचर को अगर कुछ पढ़ाना है, मान लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी, मान लीजिए नाउन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, तो टीचर पहले सिचुएशन क्रिएट करेगा, बच्चों को पेन दिखाएगा, बुक्स दिखाएगा, जो भी अवेलेबल है चीज़ें क्लासरूम में वो दिखाएगा, टीएलएम दिखाएगा। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बताएगा कि ये क्या है, पेन है, ये टेबल है। फिर उनको जोड़ के आपको नाउन की डेफिनेशन तक ले जाएगा, मतलब एग्जाम्पल से बताएगा, फिर आपको रूल्स तक ले जाएगा। तो सिचुएशन क्रिएट की जाती है इसमें बेसिकली। देन हम बात करते हैं कि सैम्पल लर्निंग सिचुएशंस क्या होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टैक्सी ड्राइवर के लिए पूछना हो, टैक्सी ड्राइवर से कुछ पूछना है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं क्लासरूम में ताकि बच्चे एक दूसरे से बात करें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना सीख जाएं।
देन आपके लर्नर्स के रोल्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है। इसमें बेसिकली लिसन एंड रिपीट व्हाट द टीचर्स से, इसमें ओरली होता है, ओरल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बेसिकली टीचर्स को रिपीट करते हैं बच्चे, और टीचर जो भी कुछ रिस्पॉन्ड पूछता है उसका रिस्पॉन्ड देते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका रिस्पॉन्ड देते हैं, टारगेट लैंग्वेज में ही देते हैं, इसमें कोई मदर टंग यूज नहीं होता। देन हम बात करते हैं टीचर्स का रोल। इसमें टीचर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट टीचर रोल कुछ पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, टीचर इन द प्रेजेंटेशन स्टेज द टीचर सर्व एज अ मॉडल और सेटिंग अप सिचुएशन। टीचर्स का इसमें रोल बहुत ज़्यादा होता है कि टीचर क्या होते हैं, इसमें टीचर को बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें अगर सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाना है तो किस तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल ऐसे टीचर जाके नहीं पढ़ा सकता। तो टीचर्स को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है जिसका कोई मीनिंग हो, समझ आए बच्चों को। तो इसमें टीचर एक मॉडल की तरह काम करता है। देन ही बिकम्स लाइक द स्किलफुल कंडक्टर की तरह जो बच्चों को डिलीवर करता है। अब हम बात करते हैं किसी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या हो सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। अब जैसे डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है कि अगर किसी चीज़ के अच्छे गुण होते हैं तो किसी चीज़ के बैड गुण भी होते हैं, दो पहलू होते हैं। एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है कि द सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन ईजिली। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप सिचुएशन क्रिएट करके कर रहे हो तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। दूसरा, इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस द वैकेबलरी इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट वैकेबलरी बाय यूजिंग रेयर एज वेल एज अ प्लान सिचुएशन। वैकेबलरी बढ़ती है, बच्चों की वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखाया जाता है। देन टीचिंग बिकम वेरी इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अलाइव इंस्टीड ऑफ बर्डनसम प्रोसेस। वी कैन सी कि जो इफ़ेक्टिव हो जाता है टीचिंग, क्या होता है बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। अगर मतलब लाइव सिचुएशन क्रिएट की जाए, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में हमारे साथ होता है वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, एक जीवित इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, समझ लीजिए। देन डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। टीचर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट ऑल द आइटम्स इन द अप्रोप्रिएट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि जो भी आइटम अवेलेबल है, जो भी TLM विजुअल एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, वो अच्छी तरीके से यूज्ड किया जाए टीचर के थ्रू। तो बहुत डिफिकल्ट होता है टीचर को सब में बैलेंस करके यूज करना, एंड दिस फॉर्म एन एक्स्ट्रा बर्डन फॉर टीचर। तो बेसिकली एक्स्ट्रा बर्डन ही होता है टीचर पे। टीचर हर तरीके सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अ बोरिंग टीचर हु इज़ नॉट अबाउट वॉट ही इज़ टीचिंग, मतलब ही इज़ नॉट श्योर अबाउट वॉट ही इज़ टीचिंग, मतलब उसको नहीं पता कि वो क्या पढ़ाने वाला है। तो बेसिकली उसके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट ऑफ द लर्निंग। लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट ऑफ लर्निंग। बेसिकली अगर ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट करोगे तो अब बोरिंग हो जाएगा, लर्नर का कोई कंट्रोल नहीं होता लर्निंग पे। तो ये भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा यूज़ हो जाता है एक्सेसिव। तो हर टॉपिक पे नहीं यूज़ किया जा सकता। कोई टॉपिक है जिन पे हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन क्या है, कि इसका ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है। तो नाउ डेज दिस मेथड इज़ नॉट मच पॉपुलर इन एजुकेशन। अभी इसका कोई यूज नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं अभी मैं ही दो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेसिकली मैं मदर टंग यूज कर रही हूँ, एंड टारगेट लैंग्वेज हमारा अगर इंग्लिश है तो हम अचीव नहीं कर पाते। तो स्कूल कॉलेज में आपने देखा हो कि दोनों लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मतलब एक लैंग्वेज नहीं यूज की जाती है फॉर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इतना यूज नहीं होता। वी माइट थिंक इट इज़ आउटडेटेड, बट इट विल नेवर बी आउटडेटेड फ्रॉम सिलेबस ऑफ लाइफ। ये कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। वी थिंक अगर हम यूज नहीं करते तो इट्स मतलब आवर्स हमारा गलती है ये कि हम इसको यूज नहीं करते। इट्स आवर फॉल्ट, बिकॉज अगर हम ऐसा क्रिएट नहीं करेंगे तो हम टारगेट लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक बेबी होता है तो उसको तो ग्रामर कुछ इतना आता नहीं है, पर अगर वो इंग्लिश बोलना सीखता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, जो इसको रियल इन्वायरमेंट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। एक छोटा बच्चा को इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं पता होता, एक रियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको सिखाया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव वे होता है किसी को नॉर्मल लैंग्वेज सिखाने के लिए। आई थिंक ये मैं तो सोचती आई थिंक ये अच्छा है, और जल्दी सीख जाएंगे अगर जो भी मदर टंग ना यूज करके डायरेक्ट इसी में बात की जाए। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।